दोस्तों, चाहे हम घर में हों या बाहर, सड़क पे हों या स्कूल में, ऑफिस में हो या देश के किसी भी कोने में, एक चीज़ है जो हमें और आपको गलत करने से रोकता है। वो है हमारे देश की कानून व्यवस्था, और अगर अंग्रेजी में कहें तो लॉ एंड ऑर्डर। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं एक नए बिल के बारे में जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। अब लॉ की बात छिड़ी गई है तो पास्ट में तो जाना पड़ेगा ना। अगर देखा जाए तो हम अंग्रेज़ों के टाइम से ही जो कानून बने थे, हम उन पे ही अब तक डिपेंडेंट थे। मतलब अगर सरल भाषा में समझा जाए तो हमारा देश तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन हम खुद आज़ाद नहीं हो पाए थे उनके कानून से, उनके उन बेड़ियों से उनको ख़त्म करने के लिए और ब्रिटिश राज के बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। पहले जान लेते हैं जो हमारे ये जो नया बिल आया है भारतीय न्याय संहिता बिल, इसमें क्या चेंज हुआ है, लाइक जो पहले था और अब में क्या बदलाव आया है। पहला है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इसे 1834 में कंपोज किया गया था लॉ कमीशन के द्वारा। उस समय जो कमीशन थी उसके हेड थे एक ब्रिटिशर जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकुले, और यह कानून 1860 में फॉर्मली इनेक्ट हो गया था। जिस देश का कानून है उसे भी बनाने वाले कोई और थे, उनके कानूनों को हम आज तक फॉलो कर रहे थे। खैर छोड़िए, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कानून से रिलेटेड सारी चीज़ों को गहराई से समझते। इसका जो नया नाम है वो है भारतीय न्याय संहिता। इसके अंडर कुल 356 सेक्शंस होंगे, जो कि पहले 511 सेक्शन हुआ करते थे, और इसमें 175 सेक्शंस को अपडेट किया गया है, 8 नए सेक्शंस को ऐड किए गए हैं और 22 सेक्शन को बेदखल कर दिया गया है। इस पे जो मेन चीज़ों पे गौर करें कि आखिर क्या चेंजेस हुआ है, क्या बदलाव आए हैं, जैसे मर्डर चार्जेस, रेप चार्जेस, लव जिहाद, फेक प्रोमिसेस फॉर मैरिज, मॉब लिंचिंग, टेररिज्म और भी कई चेंजेस हुए। जैसे कानून पे जोर दिया गया है, या यह कहें कि यही मेन की चेंजेस हैं इस नए न्याय संहिता बिल में। इसके भाई के बारे में जानते हैं जो कि है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो लोग नहीं जानते हैं कि IPC और CRPC लिंक कैसे है, तो उन सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। जब भी आप कोई कानून तोड़ते हो या कोई भी क्राइम कमिट करते हो, तो क्राइम कमिट करने के बाद जो कानून लगता है वो बताता है हमें IPC, जिसका अब नाम है भारतीय न्याय संहिता। उस पे कार्रवाई क्या होगी, उसे सज़ा क्या मिलेगी, लाइक यानी आफ्टर प्रोसीजर ऑफ कमिटिंग क्राइम, वो बताता है CRPC, जिसका अब नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बात रही सेक्शंस की, तो इसमें काफ़ी सेक्शंस की बढ़ोतरी की गई है। तैयार रहिए, अब कानून तोड़ने पे अच्छे से प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि जो बात है वो नागरिक सुरक्षा की है। तो कुल इसमें 533 सेक्शंस कर दिए गए हैं, जो कि पहले 478 थे, और 163 सेक्शंस को अपडेट किया गया है, 9 सेक्शंस को ऐड किया गया है, डिलीट कर दिया गया। क्या बदला इसे बदलने के बाद? ट्रायल इन एब्सेंसिया, यानी कि अगर दोषी वहाँ मौजूद नहीं है तो भी कार्रवाई हो पाएगी, और जो FIR होते थे वो ऑनलाइन फाइलिंग होगी, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ट्रायल्स होंगे, मतलब जो पेशी होगी वो वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकेगी। तो कुल मिला के अब किसी को न्याय देने में देर नहीं की जाएगी, कम से कम किसी के मौजूद ना होने पे। मतलब अगर कहें तो तारीख पे तारीख नहीं दी जाएगी। आपको पता ही है, अंत भला तो सब भला। तब बात कर लेते हैं आखिरी और तीसरे कानून के बारे में, जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये बिल आने के बाद इसका नाम जाना जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, तो लॉ स्टूडेंट परेशान ना हो ज़्यादा। इसके अंदर कुल 167 सेक्शंस थे, जो कि अब 170 कर दिए गए हैं। इसके अंदर 23 सेक्शन को बदला गया है, एक सेक्शन को ऐड किया गया है,
और 5 सेक्शन को निष्कासित करा गया है जो यूज होते थे एक्ट्स में। हमने उनको भी डिलीट कर दिया है, जैसे हर मैजेस्टी क्वीन, पार्लियामेंट ऑफ यूके, लंदन गैजेट एक्सेट्रा। इन शब्दों को भी ठीक उसी तरह निकाल फेंका है जैसे हमने अंग्रेजों को 1947 में भारत से निकाल फेंका था। मेरे साथ बोलिए साइमन गो बैक। 3 नए कानून हमारे माननीय अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट में 11 अगस्त 2023 को पेश किया गया था। जब हम इन कानून को थोड़ा गौर से पढ़ते और समझते हैं तो पता लगता है कि इनमें जो कुछ क्राइम्स हैं उनको अलग ही तवज्जो दी गई है, अलग ही इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि राजद्रोह, अगर अंग्रेजी में समझें तो सेडिशन चार्जेस, इसके लिए कानून पहले भी था, लाइक आईपीसी सेक्शन 124A, बट अब इसको ग्रेविटी ऑफ एक्ट के अंडर छोड़ दिया गया है। मतलब जैसा जुर्म वैसी सज़ा, मतलब जो जितना बड़ा जुर्म करेगा वो उतनी बड़ा सज़ा मिलेगी उसको। तो अब संभल जाओ पत्थरबाजों, कानून बहुत तगड़े बन रहे हैं। वो गौर करने लायक है, जो कि है टेररिज्म। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो आतंकवाद। अगर इसको इस पे ऐसा है कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है या भारत के बाहर रहता है वो हमारे देश की अखंडता सुरक्षा को हानि पहुंचाता है तो उससे सीधा सीधा टेररिस्ट करार कर दिया जाएगा। इसमें वुमेन राइट्स को भी मजबूती दी गई है। जैसा हम सब जानते हैं आजकल कितने माइनर रेप के मामले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा मैसिव चेंज किया गया है। जैसे 7 साल से पनिशमेंट से लेकर उम्र कैद की सज़ा, इवन डेथ पेनल्टी तक की सज़ा बढ़ा दी गई। फेक मैरिज ऑल्सो नोन एज लव जिहाद और मैरिटल रेप जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ तक कि किसी भी केस को 2 साल के अंदर ख़त्म करना होगा। तो इस बिल का जो मेन मोटिव है वो है जस्टिस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना, केस लोड कम करना, केस डिलेस को रोकना और करप्शन के साथ लड़ने के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही यह देश की प्रभुता, अखंडता और शांति के लिए स्तंभ हैं बनाए गए। तो आपको क्या लगता है इस बदलाव से देश बदल पाएगा? क्राइम रेट कम हो पाएंगे? आप क्या समझते हैं इस चीज़ से? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सभी ने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जाते जाते वो लाल बटन ज़रूर दबा जाएं, क्योंकि वो आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।